चलो ठीक है भाई। ईटीएस है, हमारे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एंडेवर टू सक्सेस। केमिकल बॉन्डिंग के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। हमने जहां पढ़ा था उससे आगे बात करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में कहां तक गए थे? कौन कौन है क्लास में? जरा केमिकल बॉन्डिंग का चल रहा है हमारा, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है हमारा डे 5। ओके। लास्ट में जहां छोड़ा था, लास्ट में उससे आगे, लास्ट में जहां छोड़ा था उससे आगे की बातें करते हैं, ठीक है। आई होप आपने किया होगा, मैंने जो घर का वर्क दिया था वो किया होगा। जैसे ना लास्ट में कहा छोड़ा था। एक सेकंड, कौन कौन है क्लास में? मेरी आवाज है बताएंगे जरा। मेरी आवाज आ रही है तो ऐसे बोलो, नहीं आ रही है तो ऐसे बोल दो। लास्ट में क्या कराया था लास्ट में? चलो ठीक है, लिखोगे? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, इसको शेयर करो भाई, अपने दोस्तों से शेयर करो। ठीक है, गुड मॉर्निंग लास्ट में। ओके ओके, यस सर, वॉइस क्लियर है। ठीक है, चलो आगे बात चलते हैं, ठीक है। इधर इस ये दो जगह आपको वीडियो मिल रही है, इससे आगे अब बात करते हैं। हमारा केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक चल रहा था। क्या चल रहा था? केमिकल बॉन्डिंग। क्या चल रहा था? केमिकल बॉन्डिंग में इसके जो क्वेश्चन है ना बेटा, क्वेश्चन सेशन में करवाता हूं मैं, ठीक है। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे किसमें? क्वेश्चन सेशन में। अभी मैं आपको एक बार लगभग करा रहा हूँ जितना इसमें से आएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम है क्वेश्चन टारगेट में करते हैं जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, क्योंकि एक यूनिट को एक ही साथ करेंगे बड़े में, मेगा में। ओके, आगे आ जाओ। लास्ट ये छोड़ा था, बोला था मैंने आपको Cl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, यही कहा था ना। Cl2 का हाइब्रिडाइजेशन कल की जो क्लास हुई थी उसकी बातें कर रहे हैं। जैसे Cl2O बोला था, F2O बोला था, जैसे नो H2O बोला था। तो जो जो आपको कम नंबर में दिख रहा है उसको बीच में रखना है और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में लिखना है। यही कल की क्लास में कराया था। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या लिखो? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दोनों को अलग अलग लिखना है। एक ऑक्सीजन लिखना है, 2 Cl लिखने हैं। और Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो मैंने इस पे आपको बार बार सिखाया 3 लोन पेयर ऐसे बना दो। एक ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाएगा सिंगल ओनली। ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑक्सीजन पे 6 लोन, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दो। जो कम में था उसे बीच में रख दो। तो 1 2 3 और 1 4। जैसे मैं ये लिखता हूँ ना, आप भी समझ जाओ कि ये बंदा जैसे ऐसे यहाँ लिख रहा है ना, तो कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में भी सेफ बनने बैठ जाएंगे। जैसे ऐसे और ऐसे करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाओगे, 2 और 2 4, पांचवा एरा, छठवां एरा। एक Cl को सामने से ले आओ, दूसरे Cl को सामने से ले आओ। Cl के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दो। कल यही छोड़ा था, 6 और 1 7। Cl के 6 इलेक्ट्रॉन ही रहे, 2 2 4 2 6 और 1 7वां एरा। अब क्या करना है आपको? इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है। तो ये आपके क्या बना? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। लोन पेयर इज आल्सो काउंट अस सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू इसका स्टेरिक काउंट जो आया, जो इसका स्टेरिक काउंट आया, जो इसका क्या आया? स्टेरिक काउंट जो आया, जो इसका स्टेरिक। रूपाली नहीं है क्लास में क्या? जो इसका स्टेरिक काउंट आया वो कितना आया? 4। जब स्टेरिक काउंट 4 आता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 4 आ गया तो S प्लस P, 3 P और एक S की ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन, दैट इज sp3। वो क्या है? sp3। ज्योमेट्री 4 में टेट्राहेड्रल होती है। ज्योमेट्री 4 में क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री 4 में क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री 4 में जो है वो टेट्राहेड्रल होती है। वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और जब सेफ देखते हैं तो सेफ में लोन पेयर को ऐसे बंद कर देना है, एंगुलर सेफ, बेंड सेफ, वी सेफ। जब आप लोन पेयर हटाओगे तो उल्टा वी के जैसे दिखाई दे रहा है, उल्टा वी के जैसा, रिवर्स वी। उल्टा वी ऐसा होता है, ये इन्वर्टेड वी दिखाई दे रहा है। क्या दिखा रहा है? इन्वर्टेड वी। तो जब सेफ बोलेंगे तो बेंड सेफ, वी सेफ। सेफ जब बोलेंगे तो आप बेंड भी लिख सकते हो, बेंड सेफ, बेंड लिख सकते हो। इन्वर्टेड वी लिख सकते हो, इन्वर्टेड वी। इन्वर्टेड वी नहीं आएगा तो वी सेफ आएगा। इन्वर्टेड वी नहीं होगा तो वी सेफ आएगा, जो आपकी किताबों में ही है। वी सेफ नहीं तो मुड़ा हुआ है, मुड़ा हुआ है। लोन पेयर ने इसको ऐसे धक्का दिया। लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को, एक्चुअली इमेजिन में होना ऐसा चाहिए था, Cl यहाँ से, Cl यहाँ से, एक लोन पेयर और 2 लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में तो ये यहाँ करेंगे। दूसरा, इसके लोन पेयर भी यहाँ रिपल्शन करेंगे इन लोन पेयर से, तो ये बचने के लिए मुड़ जाएगा। तो एक ऐसा सेफ हो जाएगा, वी सेफ, बेंड सेफ, एंगुलर सेफ। आप कुछ भी बोलो, ये कल की क्लासेस हुई थी। आज लिखेंगे आगे, आज लिखेंगे भाई नीचे लिखेंगे फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग डालेंगे फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग डालेंगे फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मेरे को खाना खाने का तक का टाइम नहीं मिल रहा है, नाराज मत हो जाना। फिर 10 बाद यहाँ क्लास चलती है उत्तराखंड और हिस्ट्री की, फिर 3 4 क्लासें लगातार फॉर sp3d
हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मैं स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूं, आप लोग समझ रहे हो? कमेंट में बता दो अभी तक जो 4 क्लास में समझ में आए। फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 3 और 1 4 और 1 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या स्टेरिक काउंट 5। या किसकी बात हो रही है? जो स्टेरिक काउंट है कितना? 5, स्टेरिक काउंट 05, इनकी बातें चल रही है। किनकी बातें चल रही है? स्टेरिक काउंट 05 या इनकी बातें चल रही है। चलो आगे लिखेंगे पहला केस 1 व्हेन नो लोन पेयर। केस 1 लिखेंगे इसमें, पहले केस 1 सीधा लिखो आप। केस 1 ओनली ऑल 5 आर सिग्मा, ओनली ऑल 5 आर सिग्मा, जब पांचों के 5 सिग्मा, ओनली व्हेन ऑल 5 आर, ओनली व्हेन ऑल 5 आर सिग्मा, ओनली व्हेन ऑल 5 आर सिग्मा बॉन्ड, ऑल 5 आर सिग्मा, ऑल 5 आर सिग्मा। जब क्या हो जाए? पांचों के 5 क्या हो जाए? सिग्मा हो जाए। जिस टाइम लोन पेयर अब्सेंट है, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? लोन पेयर अब्सेंट। ये क्या कह रहा है? लोन पेयर क्या है? लोन पेयर अब्सेंट, लोन पेयर अनुपस्थित। ये चलो ये नहीं है, कहने का मतलब क्या है? सिग्मा 5 आ रहा है, उसमें लोन पेयर 0 है। लोन पेयर क्या है? 0। जो लोन पेयर की वैल्यू वो क्या है? 0। वो क्या है? 0। 5 + 0 मतलब 0। तो क्या हो जाएगा? ये जब 0 है, ये क्या है? ये जब 0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 है तो कहने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। तो जब भी 5 आएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन सीधा sp3d करना है। क्या करना है? sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा इक्वल टू 5 आएगा, सिग्मा इक्वल टू 5 आएगा, सीधा आंख बंद करके sp3d। 3 और 1 4 और 1 5, कहने का मतलब s प्लस 3p की ऑर्बिटल, तो 4 ये होगी, एक s की और 3p की, 4 ये होगी, और 5वां किसका हो गया? d का हो गया। अब कौन सा d है वो बाद में बात करते हैं। d का कौन सा? dxy है, dyz है, dzx है, या dx² माइनस y² है, कौन सा वो बाद में बात करते हैं। लिखेंगे पहला, तो इस 5 में होगा, 5 को एडजस्ट करना है। पहले मैं एक सिखाता हूँ एग्जांपल, फिर आगे बात करता हूँ। इसको मैं थोड़ा स्मॉल में करता हूँ, आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए? आपकी नजरों के सामने, पर इतना कम भी मत लिख कि बच्चे देख ही ना पाए। लाख गहरा हो सागर तो क्या है कुछ भी गहरा नहीं। पहला लिखेंगे PCl5। पहला क्या लिखेंगे? PCl5। पहला एग्जांपल आपकी किताब का है PCl5। एडजस्ट करो PCl5 को। पहला लिखो PCl5। फर्स्ट क्या लिखो? PCl5। अब कोई बंदा ये नहीं बोलेगा PCl5 आपने लिखा तो आंख बंद करके अलग लिखना है। एक P है और 5 Cl है, 1 2 3 4 और एक 5, सब पे लोन पेयर 1 2 3 4 5 और एक 6, 7वां ये 1 2 3 4 5 6 7वां ये 1 2 3 4 5 6 और 7वां ये एक ये रहा, 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7वां ये 1 2 3 4 5 6 7वां ये 5 Cl हो गए, एक P हो गए। P किसके नीचे आता है? नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आर्सेनिक, आर्सेनिक के नीचे एंटीमनी और एंटीमनी के नीचे बिस्मिथ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, लिखेंगे तो 2 और 5। नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के आर्सेनिक, आर्सेनिक के एंटीमनी, एंटीमनी के नीचे बिस्मिथ। यसे नो याद रखना है, बोलते रहना, याद क्या रखना है, बार-बार कह रहा हूं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो हर एक का ईच वन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। तो फॉस्फोरस पे अब मैं जो बना रहा हूं वो आपको थोड़ा दिमाग में बिठाना है। फॉस्फोरस से 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे मैं बना रहा हूं, मैं जैसे बना रहा हूं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं। PCl5 लिया हमने, क्या लिया? PCl5। तो मैं फॉस्फोरस को ऐसा लिख रहा हूं, 1 2 3 और 1 4, 5वां ये रहा। ये चलो अब देखेंगे, मैं इसके सामने Cl ले आने, मुझे क्या ले आने हैं? Cl। इसके सामने क्या ले आने हैं? Cl। और इसके सामने क्या ले आने हैं? Cl। इसके सामने क्या ले आने हैं? Cl। ये सुनो, इसके सामने क्या ले आने हैं? Cl। 5 के सामने, 5 फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सामने क्या ले आया? 5 Cl। क्या ले आया? 5 Cl। Cl का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, सब पे क्या बचा? 3 लोन पेयर। सब पे क्या बचे? 3 लोन पेयर, 6 और 1 7, 3 लोन पेयर, 6 और 1 7, 3 लोन पेयर, 6 और 1 7, 3 लोन पेयर, 6 और 1 7।
3 लोन पेयर 6 और एक 7। अब आ जाओ, अब आ जाओ, क्या है इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिग्मा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिग्मा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिग्मा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिग्मा। तो मेरे को थोड़ा एडजस्ट करना है। लॉन्गर बॉन्ड इक्वेटोरियल ये जो होते हैं, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, इसको थोड़ा बड़ा दिखाना पड़ेगा, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है। मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, इसको मुझे शॉर्ट दिखाना है। अभी बात करूंगा तो ये एक सीएल के साथ और ये दूसरा सीएल के साथ और ये तीसरे सीएल के साथ, इस पे एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, इस पे एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। अब देखेंगे यहाँ 2 सेट बन रहे। अगर आप इसको देखोगे तो बोर्ड के जैसा नहीं दिखेगा। मुझे 3 पेन चाहिए। मुझे कितनी पेन चाहिए? 3 पेन चाहिए। एक सेकंड ना, हाँ मिल गई 3 पेन। लाख गहरा हो, लाख गहरा हो। इससे पहले सेट बना के दिखा दूं आपको। 2 पेन ये रहे, एक पेन भी करते हैं। इसमें देखिए मेरे को 2 सेट दिख रहे हैं। एक ये वाले दिख रहे हैं 120 पे। कौन से? ये वाले, ये वाले दिख रहे हैं मुझे एक सेट पे। ये और ये दिख रहा है आपको? एक सेट तो मुझे ये वाला दिख रहा है। इसमें एक सीएल, 2 सीएल और 3 सीएल। ये वाला, ये फास्फोरस मेरा हाथ मानो, ये फास्फोरस मेरा हाथ मानो, ये एक सीएल, ये दूसरा सीएल और ये पीछे मेरा तीसरा सीएल। तो मैं देख रहा हूँ इनके बीच 120, ये ट्रायंगुलर प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। 120 120 120 दिख रहा है आपको? एक 120, दूसरा 120 और तीसरा 120 है। ये सुनो, इसके बीच 120, इसके बीच 120, इसके बीच 120। तो ये क्या है? इसके और इसके बीच भी 120 है। इसके और इसके बीच भी क्या है? 120। इसके बीच भी क्या है? 120। और ये भी कितना है? 120। और ये भी कितना है? 120। कितना है? 120 डिग्री। ये कितने पे है? 120 डिग्री पे। अब देखेंगे जरा, इसके इमेजिन करो, एक यहाँ फ्रंट से इमेजिन करो और एक यहाँ बैक से। लेकिन अगर मैं उसको उठा के यहाँ से, इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखो, मैं ऐसे उठा के ऐसे सीधा कर दूं, इसको मैं ऐसे उठा के ऐसे सीधा कर दूं, आ रहा समझ में? ये बोर्ड पे ऐसे में है, बगल पे पी मानो, मुट्ठी पे 2 सीएल ऐसे मानो, जस्ट हाथ पीछे वो सीएल रहा। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को, जो ये था, ये जो ऐसा था यहाँ, इसको उठा के ऐसा कर दिया। तो क्या हुआ? एक सीएल आपके सामने यहाँ से आएगा, एक सीएल आपके सामने यहाँ से आएगा और एक सीएल मेरा ये हाथ मानो। इस स्ट्रक्चर को तो एक सीएल मेरा ये हाथ मानो, एक सीएल मेरा ये हाथ मानो। अब देखो, इसके यहाँ ऊपर से अगर ये यहाँ पे था ऐसे, तो इमेजिन करो एक यहाँ से और एक दीवार के पीछे से। लेकिन मैंने इसको उठा के ऐसा कर दिया, तो एक ये सीएल यहाँ ऊपर की साइड, एक ऐसा सीएल नीचे की साइड, ये सीएल ऊपर की साइड, एक ऐसा सीएल नीचे की साइड, वो ये रहा। तो ये क्या है? इसके जस्ट ऊपर एक सीएल लगा हुआ है ऐसा, तो वो इसके साथ 90 पे रहेगा, वो इसके साथ 90 पे रहेगा, वो इसके साथ 90 पे रहेगा। जो ये ऊपर वाला सीएल है, इसको मैंने यहाँ से इनको ऐसे में उठा के ऐसे में ले आया। सीएल भाई साहब ऊपर था, ऊपर का ऊपर ही रहेगा। इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90, इसका इसके साथ 90। तो ये वाले जो है, ये ऊपर वाला जो ये है, ऊपर वाला ये वाला जो है, तो ये क्या है? ये इसके साथ 90 पे, ये इसके साथ 90 पे, और ये इसके साथ 90 पे, तो इसके साथ भी तो 90 पे होगा। हमने ऐसे तो 3D तो दिखा दिया उसके सामने, ऐसे लिया है। तो ये इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, तो ये तीनों के साथ 90 पे होगा। ऐसे ही जो ये नीचे वाला है, ऐसे ही जो ये यहाँ नीचे वाला सीएल था, जो ये आपने ऐसा लगा ये नीचे सीएल था, ऐसे उठाएंगे तो वो यहीं का यहीं रहेगा। इसका इसके साथ 90, थोड़ा मैं अजीब सा दिखा रहा हूँ बट आप इमेजिन करना। इसका ये देखो, ये ऐसा लिया है मैं सपोज, तो वो सीएल यहाँ नीचे है, यहाँ एक सीएल है, बीच में मेरा हाथ मुख्य फास्फोरस है, एक सीएल और 2 सीएल। मैं आपको ऐसे में इमेजिन करा रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ ले आओ, एक सीएल यहाँ, एक सीएल यहाँ, दूसरा सीएल यहाँ, ये नीचे वाला सीएल, इसका इसके साथ 90, इसका इस वाले के साथ 90, इसका इस वाले के साथ 90, इसका इस वाले के साथ 90। तो ये भी इन तीनों के साथ नीचे वाला भी क्या बनाएगा? 90 बनाएगा। ये भी क्या बनाएगा? 90 पे होगा इसके साथ, 90 पे होगा इसके साथ। और थोड़ा दूसरी पेन यूज कर दूं नीचे वाले के लिए, नीचे वाले के दूसरी पेन यूज कर दूं। कौन सी वाली? ये वाला। ये नीचे वाले के साथ, ये इसके साथ 90 पे, ये इसके साथ 90 पे, ये इस वाले के साथ 90 पे। तो 3 90 के ऊपर से, 3 90 के नीचे से। सौरभ सिंह,
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओहो वाह, बहुत बढ़िया, थोड़ा मुझे भी पढ़ाने दे, कोई बात नहीं, ठीक है चलो आ गया। तो ये नए बच्चे ध्यान देंगे, ट्राइंगल ये रहा, ट्राइगोनल ये रहा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पहले से था, ट्राइगोनल प्लेनर था, लेकिन यहाँ प्लेनर नहीं है, एक एटम इसकी खोपड़ी में यहाँ से मारा हुआ है, एक इसके पीछे से, अगर देखोगे तो एक ऊपर से और एक नीचे से। तो ऐसी ज्योमेट्री जो होती है इसको कहते हैं बीच में ये 120 के कितने बॉन्ड है। पहले इस ज्योमेट्री का नाम, पहले ज्योमेट्री का नाम या पहले हाइब्रिडाइजेशन आपको दिख गया। इसमें 120 के ये बीच वाले हैं तीन, एक है इसमें ट्राइगोनल प्लेनर वाला पार्ट, एक है ट्राइगोनल जो ट्राइगोनल बन रहा है, एक है ट्राइगोनल प्लेनर जैसा पार्ट जिसमें कितने हैं 120 के तीन बॉन्ड एंगल है, 120 के तीन। ये कलर दिख रहा है, जरा कमेंट करना वहां, सवास सवास 120 के कितने हैं तीन बॉन्ड एंगल, 120 के तीन बॉन्ड एंगल। अब जब पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में, तब पूछूंगा जरा 120 के कितने, बहुत बढ़िया, बट याद जरूर है 120 के तीन बॉन्ड एंगल। और जो ये 90 वाला है, अगर आप इमेजिन करोगे, अगर आप इमेजिन करोगे ये सीएल था, एक सीएल यहाँ से है, ये सीएल इसके साथ 90, ये सीएल इसके साथ 90, ये सीएल इसके साथ 90, ऐसा ही नीचे से भी था, ऐसे ही नीचे से भी था एक सीएल यहाँ से। तो ये वाला इसके साथ 90 पे है, ये वाला इसके साथ 90 पे है, ये वाला इसके साथ 90 पे है। तो 90 के कितने हो गए, एक सेकंड ना, तीन, 90 के कितने हो गए तीन, 90 के कितने हो गए तीन हो गए, 90 के कितने हो गए तीन। नाइनटी के कितने हो गए तीन, 90 के कितने हो गए इसमें, एक सेकंड ना, बस कोई बात, हो गए चलो ठीक है। 90 के तीन ऊपर से तीन नीचे से, तो इसमें 90 के कितने हुए, कोई आपको पूछेगा पीसीएल 5 में 90 के 120 के तो तीन बॉन्ड एंगल, 120 के तीन बॉन्ड एंगल पहला। दूसरा पॉइंट 90 के कितने हैं 90 डिग्री के एंगल छह हैं, 90 डिग्री के एंगल कितने हैं तीन ऊपर से और तीन नीचे से, छह बॉन्ड एंगल है, छह बॉन्ड एंगल। टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं इसमें, छह और तीन नौ, टोटल बॉन्ड एंगल पूछेगा तो नौ है, टोटल बॉन्ड एंगल पूछेगा तो कितने हैं, बॉन्ड एंगल पूछेगा तो नौ है, टोटल बॉन्ड एंगल नौ है, कितने हैं नौ है, जिसमें 120 के तीन है, 90 के छह है। अब थोड़ा इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ पीसीएल 5 को, एक दो तीन और चार और एक पांच, टोटल लोन पेयर कितने हैं, तीन कम तीन, तीन दो छह, तीन दो नौ, तीन सौ बारह, तीन पे 15, टीएलपी पूछेगा तो कितने है इसमें 15, टोटल लोन पेयर 15। हमारा मेन काम हाइब्रिडाइजेशन था, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, स्टेरिक काउंट 5 आया। जब स्टेरिक काउंट 5 आया है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, s प्लस p की तीन ऑर्बिटल और पांचवे क्या आ जाएगा डी, तो क्या हो जाएगा sp3d, क्या हो जाएगा sp3d, क्या हो जाएगा sp3d, बिल्कुल सही। तो इसकी ज्योमेट्री पूछेगा, इसकी अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी अगर ज्योमेट्री पूछेगा, इसकी अगर आपको ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा टीबीवीपी, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं पहले टी बी और पी। तो ट्राइगोनल ये रहा जो था, और ट्राइगोनल दो पिरामिड बन रखे ऊपर से, ये दिख रहा है आपको, इसका एक पिरामिड ये ऊपर से और एक पिरामिड नीचे से, तो क्या है ये टीबी पिरामिड, कहने का मतलब क्या है, एक दो और तीन ये रहे, ये ऊपर से पिरामिड के जैसा तो बना रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे बांध दो धागे से, जैसे बच्चे का पैर बांधते थे ना पहले छोटे में, अब तो वो जमाना गया, छोटे में खेत में जाते थे उसका पैर बांध के रखते, तो ऐसे ही इसको बांध के रखो इस पे, तो देखोगे ना पिरामिड के जैसे दिखाई देगा। तो नेम क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, नेम क्या हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई का मतलब दो पिरामिड बने हुए हैं, एक ऊपर से और एक नीचे से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और जो इसकी सेफ हो जाएगी, जो सेफ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो भी टीबीपी होगी, वो क्या हो जाएगी टीबीवीपी, वो भी क्या हो जाएगी टीबीवीपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है इस वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, ये हो गया, इतना समझ आ रहा है, यस या नो बोलो अगर इतना समझ आ रहा है तो, हाँ भाई इतना समझ आ रहा है दोनों के। ये क्या है प्रियंका अंकेमंती, ठीक है ठीक है, प्रियंका दिमेंती समझ आ रहा है, ठीक है ओके। अब लिखेंगे इसमें, ये इतना हो गया,
इसमें दो पोजीशन होती है, एक होती है जो आपकी 120 वाली पोजीशन है, जो 120 डिग्री वाली है, जो 120 डिग्री और 120 डिग्री वाली पोजीशन है, उसे इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन, EQUITORIL, उसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। उसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। और वहां बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं आप? वहां बनने वाले बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। वहां बनने वाले बॉन्ड को। आज आपको जूलॉजी का, जिन जिन बच्चों को हमारे साथ ऐड है, उन बच्चों को 165 क्वेश्चन जूलॉजी के आज मिल जाएंगे आपको, एक सेट कंप्लीट। ठीक है, इसके आप पहले वीडियो सॉल्यूशन में पहले ही नहीं दूंगा, वीडियो सॉल्यूशन दूंगा फिर आप कर नहीं पाओगे। 165 क्वेश्चन करने में भले 2-3 दिन लगे, उसके बाद उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का भी सर ही करवाएंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो वहां बनने वाले बॉन्ड को इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? EQUITORIAL। वहां बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन से वाले? जो ऐसे था, P, एक Cl, 2 Cl और तीसरा Cl। तो ये वाले जो बॉन्ड है, इन्हें क्या कहते हैं? ये जो बॉन्ड, ये जो है, ये पोजीशन, दैट्स कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। इन्हें क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल, EQUITORIAL, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो जो इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल पोजीशन या इक्वेटोरियल बॉन्ड, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर, वो क्या होता है? शॉर्टर होता है। जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो शॉर्टर होते हैं, मतलब कम होते हैं, उनकी कम होती है, शॉर्टर होते हैं। और जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं, जो शॉर्टर बॉन्ड होते हैं वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर। वो क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, तो मजबूत होते हैं। अब जो दूसरी पोजीशन थी, पहले तो हमने बात कर दी 120 की, सेकंड वाले की बात करते हैं जो 90 पे है। 120 वाले कितने बॉन्ड एंगल थे? 120 के कितने बॉन्ड एंगल थे? 3। 120 के कितने बॉन्ड एंगल थे? 3। अब 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल, अगर 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, कितने हैं 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल? 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं? इसके तो 3 है, इसके कितने थे? 6 थे, 3 ऊपर से 3 नीचे से। इन्हें क्या कहते हैं? कौन से वाले थे? P, एक Cl ये और एक Cl ये, यही तो थे। ये सुनो, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल तो 6 है, लेकिन इक्वेटोरियल बॉन्ड पूछेगा तो कितने? यो 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है वो 6 थे। अब ये जो पोजीशन है, इन्हें, इस वाली पोजीशन को, इस पोजीशन को कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड पोजीशन है, इसे क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। इसे क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन। और इस पे जो ये बॉन्ड बने हुए, P के साथ एक Cl का ऐसे, P के साथ एक Cl का दूसरा, तो इन्हें कहते हैं क्या? एक्सियल बॉन्ड। इन्हें क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं? एक्सियल बॉन्ड। जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं। एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं वो लंबे होते हैं, लॉन्गर होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्गर होते हैं। और लॉन्गर बॉन्ड क्या होते हैं? वीकर होते हैं। लॉन्गर बॉन्ड क्या होते हैं? वीकर होते हैं। क्या होते हैं? वीकर। लॉन्गर बॉन्ड क्या होते हैं? वीकर। तो एक्सियल बॉन्ड क्या होते हैं? वीक होते हैं। और इक्वेटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब एक और छूट गया इसमें 180 के बॉन्ड एंगल, थर्ड पॉइंट इसमें ऐड करेंगे थोड़ा। 180 का एक बॉन्ड एंगल होता है, थर्ड ऐड करेंगे। 180 का एक बॉन्ड एंगल होता है, 180 का थर्ड, 180 का एक बॉन्ड एंगल, 180 डिग्री का वन बॉन्ड एंगल। 180 डिग्री का क्या होता है? वन बॉन्ड एंगल। कोई है मेरा भाई साहब जिसको ये चीजें समझ नहीं आई हो? बता दो कमेंट में, जरा बता दो कमेंट में, बता दो कमेंट में, बता दो, बता दो भाई, ओए कमेंट में बता दो। माधवी क्या चारों के चारों? हाँ भाई, तीनों के तीनों समझ में आ रहा है? ओके सर, थैंक यू। तो पिटता है मेरे हाथ से, बकैती कर रहा केवल। ये दोनों हमारे दमयंती और प्रियंका, बेटा समझ आ रहा है? आ रहा है ना? समझ आ गया। ओके ओके, चलो चले आगे लिखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। PF5, PF5, विनय भाई थैंक यू यार। PF5 आगे आ जाओ। PF5 आपके सामने क्या है? PF5, PF5। सर मुझे क्वेश्चन भेजते हैं, मैं क्या इंसान हूं या रोबोट हूं? तूने देखा रोनाल्डो ने रोबोट को भी हरा दिया था परसों फुटबॉल में। तो मैं इंसान हूं या रोबोट हूं? क्वेश्चन कराऊंगा ना, वहां तक तो आने दे। जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कर रहे हो तुम, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सौरभ, सौरभ मुझे भेज रही है क्वेश्चन पीछे, उससे 10 गुना क्वेश्चन कराएंगे। 6000 क्वेश्चन का टारगेट है अपना, 6000 क्वेश्चन कराना है आपको।
ठीक है, ऐसा नहीं हल्के में छोड़ देंगे, खुद तैयारी करते हैं अच्छे से तो करवाते भी अच्छे से है। ठीक है, आप टेंशन मत लो। पर आप वही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है क्वेश्चन कहाँ चल रहे क्या चल रहे, बस वही हो रहा है। आ जाओ PF5। एफ किसके नीचे आता है? फ्लोरो के नीचे। 1 2 3 फटाफट बना दो, 5 के 5 एफ को किनारे रखो। 1 2 3 4 और एक 5। 5 के एफ फ्लोरो के नीचे क्लोरो, क्लोरो के नीचे ब्रोमो, ब्रोमो के नीचे आयोडो। प्रत्येक पे कितने लोन पेयर होंगे? प्रत्येक पे 3 लोन पेयर होंगे, प्रत्येक पे 3 लोन पे एक वैलेंस सेट होंगे। 5 के 5 एफ दिखाओ। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 और एक 7। 2 2 4 2 6 और एक 7। 2 2 4 2 6 और एक 7। कितने एफ है? 5 एफ है। 1 2 3 4 1 2 3, ये रहा चौथा। 2 2 4 2 6 और एक 7 और ये रहा 1 2 2 4 2 6 और ये रहा 7। दिस इज PF5। ये क्या है? F5। और P पे कितने डॉट आने हैं? 5 डॉट। एक P पे 5 डॉट बना दो फटाक से। 1 2 3 4 और एक 5। जो कम नंबर में दिख रहा है उसको बीच में रख दो। उसको क्या रख दो? बीच में। दिमंती क्लास में हो गई बेटा कि नहीं हो? पहले आप ये बता दो, दिमंती क्लास में हो कि नहीं हो? आ जाओ, सामने से Cl को ले आओ। सामने से किसको ले आओ? F को ले आओ। 1 F 2 F 3 F 4 F और 5 F। दिमंती क्लास में हो? अच्छा तो ठीक है, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले ही तो मैं काम समझाना होता है, रटाने के लिए मैं भी लिखा सकता हूँ। सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का जनरेशन होता है, वो मैं अब लिखाऊंगा। आप बोलोगे ये कर क्या रहे मास्टर, की मजा आया, हाइब्रिडेशन सारा सिखा दिया, क्योंकि उसका लेना देना है वास्तविकताओं से डेफिनेशन। और अब नहीं, अब डेफिनेशन भी आएगा, उसमें मुझे लिखाना है बनने वाला ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल की साइज किस पे डिपेंड करेगी। अगर एक का साइज पतला है, एक लोग मोटा है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? ना, 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 अगले जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले, लला अगले जन्म में, अगले जन्म में। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 5 आएगा तो क्या हो जाएगा? sp3d। सीधा हाँ, ज्योमेट्री ज्योमेट्री TBBP ट्राइगोनल। पहले पूरा लिखना है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या लिखना है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और या सीधा TBP। और सेफ भी, नो लोन पेयर तो सेफ भी वही हो जाएगी। अगर लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी? सेफ भी हो जाएगी। TLP कितने हो जाएंगे? 1 पे 3 है तो 5 पे कितने हो जाएंगे? 3 पे 15। 5 पे कितने हो जाएंगे? 15। 5 पे कितने हो गए? 3 कम 3 3 9 3 0 3 बार। TBP कितने? TLP टोटल लोन पे कितने हो जाएंगे? 15। कितने तरीके, कितने टोटल बॉन्ड एंगल कितने हैं? 9। टोटल बॉन्ड एंगल क्या? 3 120 के और 6 90 के। 120 के कितने हैं? 3 3 बॉन्ड एंगल। 90 के कितने हैं? 6। 90 के कितने हैं? 90 डिग्री के कितने हैं? 6 बॉन्ड एंगल। 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 ओके, चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे जरा। नेक्स्ट लिखेंगे PCl2F3। लिखेंगे PCl2F3। चलो बना दो जरा PCl2F3। बनाओ PCl2F3, करो फटाफट। PCl2F3 हाइब्रिडेशन बताओ क्या आ रहा? PCl2F3 चलो लिखेंगे, लिखो फटाफट PCl2F3। थोड़ा मैं खाने को ले आऊं, मेरे को भूख लग रही है, जरा करो फटाफट। चलो बता दो। चलो PCl2F3, मैंने क्या बोला? PCl2F3 करो। क्या बनाया आपने डायग्राम? मुझे ये बना दो। PCl2F3 में PCl2F3 सौरभ कराया था मैंने आपको ये क्लास में। सौरभ PCl2F3, अब वो चले गया, उनको मैंने ये चीज नहीं कराई। देखो यही तो छूटता है इंसान का। PCl2F3 PCl2F3 बताओ, सौरभ है क्लास में? हेमंती कोई आइडिया है इस क्वेश्चन का? वही है, Cl फ्लोरीन के नीचे आता है, Cl के नीचे फ्लोरीन आता है। 2 फ्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है। यही बात हो रही है, यस या नो? यही बात हो रही है ना?
ओके, तो आपको अब यहाँ पे लगना था बेंट रूल, वो मुझे पढ़ाना है बट अभी भी बता देता हूँ। इसमें लगना है, जैसा आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, पी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, पहले निकालो, ए 3 और 2 5, सिग्मा ही बनाएंगे। एफ के भी 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां 3 है, ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर होंगे। और 3 कैसे होंगे, जो देवंती कुछ आइडिया आ रहा है इसका, प्रियंका देवंती या प्रियंका कुछ आइडिया है इसका, इसके कितने हैं 2 3 और 2 5, कुछ आइडिया है इसका देवंती या प्रियंका, बता दो। रूपाली क्लास में नहीं है। 1 2 3 4 और 1 5, यही है ना, बताओ भाई, आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो भाई साहब, बता दो, कुछ कमेंट है, क्लास में हो कि नहीं प्रियंका, ये कमेंट ही रुक गए हमारे, चलो आ जाओ, ठीक है चलो। PCl2F3 है, आप स्ट्रक्चर बनाकर आपने ऐसे बना दिया होगा ना, 1F 2F और 3F, 1F 2F और ये तीसरा F, और 1 Cl और 2 Cl, या तो ऐसा बनाया होगा और या ऐसा बनाया होगा, P पे 1 Cl, P पे दूसरा Cl, और P पे तीसरा Cl, P पे 2 Cl है और 3F है, क्या है 3F, 1 2 और 1 3। अब पेपर में आ गया, हाँ तो पेपर में आ गया कौन सा स्ट्रक्चर सही है, कैसे करोगे, तो यहाँ मुझे कल बेंट रूल कराना है, ठीक है, बेंट रूल अभी भी लिख दो, इसमें लगना है बेंट रूल, क्या लगना है बेंट रूल, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो एक्सियल पोजीशन में रहना पसंद करता है, लिख दो, यहाँ पे लगना है बेंट रूल, कौन सा रूल लगना है, बेंट रूल, क्या कहता है बेंट रूल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन टीवीपी ज्योमेट्री, बेंट रूल लिखेंगे, बेंट रूल, बेंट रूल इन टीवीपी ज्योमेट्री, टीवीपी ज्योमेट्री में, इन टीवीपी ज्योमेट्री, इन टीवीपी ज्योमेट्री, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन टीवीपी ज्योमेट्री, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रीफर टू स्टे, वो रहना चाहता है, प्रीफर टू स्टे, टीवीपी ज्योमेट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहना पसंद करता है, प्रीफर टू स्टे इन इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन, या और ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर, और ऑर्बिटल हैविंग मोर एस कैरेक्टर, जिस ऑर्बिटल में क्या हो मोर एस कैरेक्टर। अभी ये एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर सारा कराऊंगा आपको, अगर सिखाया ना तो नाम बदल देना, जिसमें क्या होता है मोर एस कैरेक्टर, जिसमें क्या होता है मोर एस कैरेक्टर। देखो भाई दमयंती, अब इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा वो फाइंड करना है, एग्जाम में तो ऐसा भी तो आ सकता है, तो यहाँ देखेंगे, हमने पहले तो सबसे बड़ी गलती कर दी, इन स्ट्रक्चरों में ये वाली पोजीशन बड़ी बनानी है, ये वाली पोजीशन नॉर्मल के कंपेयर में क्या करना है, इसको बड़ा बनाना है, क्या करना है, इसको बड़ा बनाना है, इसको भी बड़ा बनाओ, एक्सेल वाली को थोड़ा बड़ा बनाना है, एक्सेल आर लॉन्गर एंड इक्वेटोरियल आर शॉर्टर, इसको यहाँ बना दो, और इसको क्या कर दो, यहाँ कर दो, इसको क्या कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इतना है तो पोलियो का मरीज लग रहा है, तो जैसे ना कुछ ज्यादा बेकार से स्ट्रक्चर हो गया, जैसे ना। तो अब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ रहना पसंद करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहाँ इक्वेटोरियल पे 2 CLR, एक वो एक्सियल पे, यहाँ एक्सियल पे 2 CLR रखे हैं, और यहाँ इक्वेटोरियल पे 2 FR रखे हैं, तो हमें पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन के कंपेयर में, और यही कहता है टीवीपी रूल लगता है, एक बेंट रूल लगता है टीवीपी ज्योमेट्री पे, बेंट रूल लगता है किस पे, टीवीपी पे, जो बेंट रूल है वो किस पे लगता है, टीवीपी ज्योमेट्री पे, वो लगता है किस पे, टीवीपी ज्योमेट्री पे, टीवीपी ज्योमेट्री, वो टीवीपी ज्योमेट्री पे लगता है, वो क्या कहता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे, कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे, कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे, ओके। चलो चले आगे, लिखेंगे SbF5, ये आप कर दोगे PCl3F2, 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 ये तो हो गया SbF5, SbF5 भी आप कर दोगे, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी विस्फित, इसका कर दोगे, ये वाला करवाता हूँ मैं आपको XeO3F2, इसका कराता हूँ XeO3F2, XeO3F2,
XeO3F2 XeO3F2। चलो आगे, एक सेकंड है, थोड़ा मैं जरा रूपाली को बोल दूं ये है का। एक सेकंड है, चलो मत। अब बोलना क्या, ऑर्गेनिक की जब क्लास आऊंगा तभी बोलना पड़ेगा। एक सेकंड रुको आप। चलो ठीक है, हो गया, आ जाओ आगे। चलो ठीक है, देखेंगे जरा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तीन चीज है। ऑक्सीजन, अकेले ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन, O और F तो जुड़ नहीं सकते हैं, दिमाग में बिठाना है। O और F कभी नहीं जुड़ सकते हैं। यहाँ पे O को लिखो, अगर आप F को जोड़ना चाहोगे तो कभी नहीं जुड़ सकते, क्योंकि ये क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या पॉसिबल नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इनका क्या है, कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसमें हाँ, अगर O के साथ H आता तो वो जुड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता, O के साथ अगर H आता तो वो सिंगल बॉन्ड में जुड़ जाता। तो हमारे पास क्या है, XeOF3, तो जो कम नंबर में उसको बीच में लिखना है, तो Xe कम नंबर में है, तो Xe कम नंबर में है तो करो जरा, Xe अगर कम नंबर में है तो करो। तो Xe के बैलेंस इलेक्ट्रॉन जीनोन के 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, यही है ये चलो। और हमारे पास क्या, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जाएंगे, तीनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो तीनों ऑक्सीजन है वो क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, तीनों ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो इनको चाहिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन तो सीधा यूज हो जाएगा किसमें, डबल बॉन्ड बनाने में। इनके सामने से 3 ऑक्सीजन ले आओ, इनके सामने से क्या ले आओ, 3 ऑक्सीजन, इनके सामने से क्या ले आओ, 3 ऑक्सीजन। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 2 4 5 और 6, 2 2 4 2 2 4 और 2 6। अब बचे AF, तो दोनों F सिंगल ही जुड़ेंगे, दोनों F क्या जुड़ेंगे, सिंगल ही जुड़ेंगे इनसे ऐसे। F पे 3 लोन पेयर। अब इसकी ज्योमेट्री एडजस्ट करनी है आपको, क्या करनी है, इसकी ज्योमेट्री एडजस्ट, क्या करनी है, ज्योमेट्री एडजस्ट। चलो भाई, इसका इससे मिला दो, इसका इससे मिला दो, इसका इससे मिला दो, रुक जाओ इससे, इसका इससे जुड़ा दो, इसका इससे जुड़ा दो, इस वाले का इससे जुड़ा दो, इस वाले का इससे जुड़ा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका। अब करो ज्योमेट्री एडजस्ट। अब क्या करो, जो पहले हाइब्रिडेशन निकाल दो, सिग्मा पाई, पाई का कोई रूल नहीं, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू कितना है, जो स्टेरिक काउंट है वो 1 2 3 4 और 1 5, जो स्टेरिक काउंट है सिग्मा वो कितना है, 5, जो स्टेरिक काउंट है सिग्मा वो 5 आया। तो 5 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d, क्या हो जाएगा, sp3d, 3 और 1 4 और 1 5। ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री पूछेगा तो क्या हो जाएगा, TBVP। ज्योमेट्री क्या हो, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, TBVP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, TBVP। अब बनाना है, अब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, Xe को यहाँ पे ले आओ, Xe को यहाँ पे ले आओ, और 3 इक्वेटोरियल एक्सियल पे, ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस वाला ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। एक सेकंड, चलो एक सेकंड, चल यार भाई ऐसा रखो, ये रहा Xe, एक डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड और तीसरा डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब जो बचे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सामने से क्या ले आओ, FF को ले आओ, सामने से क्या ले आओ, FF को ले, इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो, कितने लोन पेयर बचे, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, इस पे भी 1 2 और 1 3, और इस पे कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 और 1 2, इस पे 1 और 1 2, इस पे 1 और 1 2। ये सब लोन पेयर कितने आए, 3 3 6 2 8 2 10 और 2 12, TLP कितने हो गए, 12, TLP इक्वल टू 12। दिमाग में ये भी तो पूछ रहे होंगे कि ये एक्सियल भी क्यों आया, ये दिमाग में भी चल रहा, प्रियंका दिमाग ऐसा भी चल रहा कि ये इक्वेटोरियल पे क्यों आए, प्रियंका
अब जवाब नहीं देते, मेरे को बड़ा बेकार लगता है जब आप जवाब नहीं देते हो। जवाब तो दिया करो। दमयंती, ये ऐसा भी तो चल रहा होगा दिमाग में, ये ऐसा ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा ही हुआ, ऐसे ही क्यों नहीं हुआ, ये भी तो चला होगा दिमाग में। ऐसा भी तो कर सकते थे हम, एक एफ डबल बॉन्ड यहाँ और दो डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ। 8 इलेक्ट्रॉन तो इधर 1 2 3 4 5, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 ही तो इलेक्ट्रॉन यूज होगी देवंती। हाँ, बेंड रूल, हाँ बहुत बढ़िया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। इसका रीजन क्या है, बार बार लिखो। रीजन जो होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। एक्सियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है। एक्सियल पोजीशन पर रहना पसंद करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस पे पसंद करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। ठीक है ठीक है, एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दमयंती क्या कर रहे हो, खाना बना रहे हो क्या, जो लिख नहीं रहे हो वहां? अबे दमयंती, खाना बना रहे हो? चलो नेक्स्ट लिखेंगे केस 2 4+1। दमयंती, खाना बना रहे हो क्या? केस 2। चलो यार, जो उनका घर का काम होता है, मैं तो मानता हूँ आप लोग पढ़ते भी हो, घर का काम भी करते हो, तो यू आर मतलब सलाम है आपको। या तो सब काम भाई करके ही देता है, जैसे नो। हाँ, या तो सारा काम भाई करता है, फिर उसको संडे में शॉपिंग कराने ले जाना होता है, ठीक है। सारे काम देखता है और फिर वो कहता है चल भाई जरा शॉपिंग हो जाए, चलो आ जाओ। केस 2 है हमारे पास 4+1। केस 2 लिखो 4+1। केस 2 क्या है, 4+1। 4+1 मतलब सिग्मा 4 हो और एक क्या हो, लोन पेयर। ये एक क्या है, लोन पेयर। 4 सिग्मा हो और एक लोन पेयर हो, 4 सिग्मा हो और एक लोन पेयर हो, ठीक है। ऐसा केस करते हैं। एक सेकंड है, थोड़ा मैं पानी निकालूं। लिखेंगे आप लोग उन्हें नोट्स मतलब जैसे बनाते हो तो देखते हो ये पढ़ा रहे हैं, सिलेबस में मैच हो रहा है। आगे आ जाओ। चलो पहले लिखो SF4। पहला लिखो SF4। क्या लिखो, SF4। पहला एग्जांपल आपकी बुक से शुरुआत करता हूं मैं, हाँ? जो आपकी एनसीईआरटी सब जो होती है, पहला एग्जांपल मैं वही लेता हूँ, फिर बाद में। SF4 जो कम नंबर में दिख रहा है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में लिखो। किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सल्फर के नीचे आता है सेलेनियम, सेलेनियम का टोलोनियम और टोलोनियम के नीचे आता है पोलोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, अगर लिखेंगे 2 और 6 आएगा। इसका मतलब जो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का 6 है, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब सल्फर पे 6 डॉट बनाओ सबसे पहले, 1 2 3 4 5 और 1 6। प्रत्येक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाओ। अब 4 के 4 आप बनाना कॉपी में खुद, मैं इसके सामने 4 का अंक लिख रहा हूँ। ऐसे कितने हैं, 4 है। ऐसे कितने हैं, 4। तो मैं इन 4 को तो पहले 4 के साथ मैंने बॉन्ड बनाने की कोशिश की, 4 को सामने से लिया है, 4 को सामने से लिया, ये आगे 4। इसका इसके साथ एक बॉन्ड, इसका इसके साथ एक बॉन्ड, इसका इसके साथ एक बॉन्ड, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड। अब बताओ इस पे लोन पेयर कितने थे, इस पे लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3। बच्चा एक लोन पेयर। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, फिर ज्योमेट्री की ओर जाना है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। लोन पेयर इज आल्सो काउंटर सिग्मा। तो अब देखेंगे, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया, क्या आया, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो सिग्मा इक्वल टू कितना आया, सिग्मा इक्वल टू 5 आया। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आते हैं तो वहां क्या होता है, S और 3 P, 3 और 1 4 और 5वां क्या आ जाएगा, D। तो क्या हो जाएगा, sp3d। क्या हो जाएगा, sp3d। 3 और 1 4 और 1 5। अब क्या करना है अपन को ज्योमेट्री एडजस्ट करना है। लोन पेयर एक लाइन लिखेंगे, लोन पेयर हमेशा मोर स्पेस में रहता है, लोन पेयर हमेशा मोर स्पेस में रहता है, लोन पेयर हमेशा ज्यादा स्पेस में रहता है, लोन पेयर हमेशा ज्यादा स्पेस में रहता है। कहाँ रहता है वो, ज्यादा स्पेस में। लोन पेयर हमेशा ज्यादा स्पेस में रहता है। लोन पेयर कहाँ रहता है,
ज्यादा स्पेस में रहता है, लोन पेयर का रहता है ज्यादा स्पेस में। तो चलो आ जाओ, ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर। तो लोन पेयर को आप ज्यादा स्पेस में दिखा दो, कहाँ दिखा दो, ज्यादा स्पेस में। तो मैंने एक स्पेस कोई भी दिखा दिया, ये जैसे नो। अब मेरे पास क्या बचे, एक एफ, दूसरा एफ, ये तीसरा एफ, ये तीसरा एफ और ये चौथा एफ। तो अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो क्या करूंगा, इसके हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल चुके हैं। अब हमें पहले इसकी ज्योमेट्री देखनी है, ज्योमेट्री। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वही है बाई। ऐसे उठाओ इसको, इमेजिन करो ऐसे उठाओ, बट मैं आपको थोड़ा सही बनाता हूँ, जब मैं एक ही पैटर्न फॉलो करवा रहा हूँ उसी के हिसाब से चलता हूँ। अगर ज्योमेट्री चेक करोगे तो इसको यहाँ से ऐसे उठाओगे अगर, तो यहाँ पे ये यहाँ लोन पेयर एक है, तो ये तो है टीबीबी ट्रायगोनल बाई पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, एक पिरामिड नीचे के से बनेगा, तो है तो ज्योमेट्री ट्रायगोनल पिरामिडल। लेकिन जब सेफ देखते हैं तो उस टाइम लोन पेयर को हटा देते हैं। जब सेफ देख रहे हैं तो लोन पेयर को हटा देते हैं। तो लोन पेयर को हटाओ, इस बंदे को यहाँ से हटा दो अगर हटाना भी चाह रहे हो। तो ये हटाया, बताओ कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, झूला देखा है, झूला देखा है, झूला देखा है नहीं देखा है। अगले जन्म में यहाँ बैठा पप्पू, यहाँ बैठा गप्पू, यहाँ बैठा गप्पू, यहाँ बैठा पप्पू। एक 8 लाख देगा, एक 2 करोड़ देगा। यहाँ बैठा पप्पू, यहाँ बैठा गप्पू, झुलाओ। तो इसको अगर मैं ऐसे उठा के ले आऊं, इसको अगर ऐसे उठा के लाऊं, यही तो है ये। तो क्या है ये बोलो, सी सॉ। सेफ क्या हो जाएगी, झूले के जैसे, झूला, झूला पार्क वाला। झूला कौन सा, पार्क वाला। झूला कौन सा, पार्क वाला। एक जगह बिठाओ पप्पू को, एक जगह बिठाओ गप्पू को, तो ये क्या हो जाएगा, सी सॉ। ये क्या हो जाएगा, सी सॉ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ये सेफ क्या हो जाएगा, सी सॉ। यस या नो, हाँ भाई यस या नो। चलो मैं आगे बता दूं, यस या नो, बोल भी दो, ठीक है ना। चलो लिखो SF2Cl2, लिखो SF2Cl2। नेक्स्ट SF2Cl2, आगे आ जाओ। बताओ यार SF2Cl2 कितना बड़ा सिलेबस है। SF2Cl2 नेक्स्ट क्या है, SF2Cl2, SF2Cl2 वही करना है। फ्लोरीन और क्लोरीन देख के ही पता चल गया, दोनों के दोनों मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। 2 क्लोरीन है, फ्लोरीन भी यही है, जो फ्लोरीन है वही क्लोरीन है। बस एक फर्क जरूर है, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन के कंपेयर में। तो एक लोन पेयर, अब तो कोई बंदा बोलेगा नहीं भाई तू यहाँ लोन पेयर क्यों बना रहा है, दोनों एफ को इक्वेटोरियल एक्सियल पे दिखा दो, दोनों एफ को कहाँ दिखा दो, एक्सियल पे दिखा दो, और उस पोजीशन को थोड़ी बड़ी कर दो, और सीएल को यहाँ से। अब कोई बंदा बोलेगा आप ऐसे ही क्यों कर रहे हो, जैसे नो सीएल के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 2 3 4, 4 और 2 6, एफ के 7 वैलेंस, सीएल और एफ के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, यस या नो बोलेंगे, यस या नो बोलेंगे। समझ आ रहा है तो यस लिखो, नहीं तो ये लिखो, हम फिर इम्प्रूवमेंट करेंगे। आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ो तो सही। आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे हो, आपने उस दिन हमें सुना दिया। सच बोले वाला आपका, आप में समझ नहीं आ रहा, समझ आपकी गलती है। एक एग्जांपल ये भी पेपर में ऐसे, अब पेपर में ना वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज्यादा पूछ रहा है, तो आपको पूछेगा इसमें से कौन सा सही है, और उसका रीजन ये है कि ये, जैसे अभी बनाएंगे, जब पेपर बनाएंगे आपको आपकी औकात दिखाएंगे, अभी नहीं करेंगे। जब अभी हम टेस्ट सीरीज वो करेंगे, टेस्ट तो वो करवा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसी में सब हो जाएगा। तो दोनों में कौन सा सही है, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। रीजन क्या है, बेंट रूल। रीजन क्या है, बेंट रूल। आ रहा है इतना समझ में, जैसे नो। चलो आगे आ जाओ, 2+3, 3+2 का। इतना समझ आ रहा है, अब कुछ तो बोलो। हाँ भाई, दोनों के दोनों महारथी हो, क्लास में तो रहते हो, वो चीज तो अच्छी है, बाकी तो पता नहीं क्या है। प्रियंका, इतनी चीजें समझ आ रही हैं। फिर नेक्स्ट केस पे चलता हूँ मैं। इनमें से ये गलत है, ये सही है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ रहना पसंद करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। कहाँ रहना पसंद करता है, एक्सियल पोजीशन पे। यस नो, चलो लिखेंगे
मैंने पीछे क्या लिखा है, हैविंग लेस एस कैरेक्टर, ब्लंडर ना हो जाए। मैंने क्या लिखा है, जिनमें मेरे को तो याद आते हैं ना झटके रहे, जिनमें कम हो, जिनमें क्या हो, लेस एस कैरेक्टर। इसे सही करो, जिनमें लेस एस कैरेक्टर हो, जिनमें क्या हो, लेस एस कैरेक्टर, जिनमें क्या हो, लेस एस कैरेक्टर। तो इसका मतलब जो एक्सियल है उनमें क्या होता है, लेस एस कैरेक्टर। जैसे नो 90 पे है, पतले लोग होंगे, 90 पे तो पतले तो 120 पे तो मोटे होंगे। आगे आ जाओ, ये हो गया हमारा। हम कहाँ थे फिर, तो ये यहाँ कहाँ से बढ़ गए, एक पेज पीछे कैसा आ गया, एक सेकंड ना। चलो कोई बात नहीं, ये हुआ हमारा। अब नेक्स्ट आ जाओ 2+3 पे, नेक्स्ट आ जाओ 3+2 पे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 चल रहा, 1 2 3, केस नंबर 3, 3+2, केस नंबर 3, केस नंबर 3। ये क्या है, 3+2, 3 और 2 का, किसका है, 3+2 का, किसका है, 3+2 का। आगे आ जाओ, 3+2 मतलब जिसमें क्या हो, सिग्मा इक्वल टू 3 हो और लोन पेयर कितने हो, 2 हो। लोन पेयर कितने हो, 2 हो, जिसमें सिग्मा 3 हो और लोन पेयर 2 हो। बताएंगे जरा, सिग्मा 3 हो, लोन पेयर 2 हो, कहने का मतलब क्या है, अब वही रूल लगना है। लोन पेयर इक्वेटोरियल पे रहना पसंद करता है एक्सियल के कंपेयर में, क्योंकि इक्वेटोरियल पर से क्या मिलता है, मोर स्पेस मिलता है। पहला आपका एग्जांपल आपकी किताब से ही है, ClF3, ClF3 पहला एग्जांपल आपकी किताब का है, ClF3। जो बीच में है, जो कम नंबर में, उसमें बीच में लिखो 3Cl लिखो, साथ में 1F 2F और 3F, ये रहे। तो Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, फ्लोरीन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। अब मैं कितनी बार लिखूं, मैं लिख लिख के थक गया हूं, लेकिन आपको आया नहीं आया ये भी तो मायने रखता है। पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है कि लर्नर लर्न कर रहा है। आपको मैं बार बार कहता हूँ, आपको रिवीजन करना है। मैं भी खुद एक टॉपिक क्वांटम से मेरा लेना देना कम था, मैं बोलता था क्या मतलब, उस तरीके से मैंने उसको लिया नहीं, क्वांटम केमिस्ट्री को मैंने सीरियस लिया नहीं। लेकिन अभी पिछले 6 मंथ से जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि पढ़ाया इतने अच्छे से जा रहा था कि मुझे लगा ऐसे भी टीचर होते हैं। केमिस्ट्री को जियो, ठीक है, जियो केमिस्ट्री को, उसे ये मत समझिए पढ़ा रहा है तो केवल ये नहीं, नंबर लेने के लिए नहीं, बस समझो जो समझा रहा हूँ वो चीजें बोलनी है खुद से, खुद से पूछोगे तो आएगा। तो Cl की आपको पता चल गया, 3F के साथ तो इसने एक एक बॉन्ड बनाना है। 3F के साथ पहले बना दो, 1 2 3, तीनों F के सामने से ले आओ इसके, एक बार नॉर्मल सा हाइब्रिडेशन निकाल दो, सीधा 1 1 1, 3 यूज हो गए, बचे कितने, बचे कितने, 3 यूज हो गए। तो कितने बचे, ClF3, 1 1 2 3, 3 और 2 5 और 2 7, 1 2 3, 3 और 2 5 और 2 7, हाइब्रिडेशन निकालेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 5 आ गया। तो आपको पता चलेगा 5 में जो होता है वो क्या होता है, जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3d। हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d, 3 और 1 4 और 1 5, एक s की 3 p की और एक d की ऑर्बिटल यूज हुई है। इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। जो ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसे एडजस्ट करो, ट्राइगोनल प्लेनर, बस दिमाग में बैठ गया। ट्राइगोनल बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आपके दिमाग में जो आगे की बातें हैं क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लोन पेयर जब आए तो लोन पेयर को कहाँ रखना है आपको, मोर स्पेस में, और मोर स्पेस क्या है, एक्सियल। मोर स्पेस क्या है, एक्सियल। तो Cl को ले आओ ऐसे, और 2 लोन पेयर को सबसे पहले दिखा दो। 2 लोन पेयर को कहाँ दिखा दो, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब बचा 2 लोन पेयर ये रहे, अब 3F बचे, इसके 1 2 और 1 3। आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, मेरे को तो ये लग रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ कुछ दिनों से। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 लोन पेयर पहले इसके ऐसे एडजस्ट कर दो, 2 लोन पेयर को इस पोजीशन पे एडजस्ट कर दो। अब बचे इसके 4, तो ये हो गए 5 6 और 1 7। इनके सामने से F को ले आओ, इनके सामने से क्या ले आओ, F को ले आओ, इनके सामने से F को ले आओ। प्रत्येक F पे कितने हैं, 3 लोन पेयर। प्रत्येक F पे कितने हैं, 3 लोन पेयर। तीन तीन चार एक साथ। अब जोड़ो इसे, अब जोड़ो इसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिडेशन तो आप निकाल दिया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा,
3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, यहीं से पता चला sp3d, और बोल दिया आपने क्या इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कितना गंदा लिख रहा हूँ यार, केमिस्ट्री वाला टीचर इतना गंदा कैसे लिख सकता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसकी जो सेफ है, सेफ देखते टाइम लोन पेयर के सामने से हटा दो, जब सेफ देख रहे हो तो इसको ऐसे हटा दो, यहां से क्या करो, इनके यहां से ऐसा कट्टा मार दो, लोन पेयर ऐसे कट्टा मार दो, तो कैसे दिख रहा है ये, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे पलट दो, इसको पकड़ो ऐसे पलट दो, तो ये कैसा आएगा, Cl Cl, ये नीचे, ये यहाँ और ये यहाँ, ये डायगोनली अपोजिट कर दो, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दो, तो ये वाला F यहाँ आ जाएगा, ये वाला F यहाँ आ जाएगा, ये वाला F यहाँ आ जाएगा। कैसे दिख रहा है आपको ये, टी के जैसा, कैसे दिख रहा है, टी के जैसे। तो सेफ क्या हो जाएगी, टी सेफ, ज्योमेट्री ये, और सेफ पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दो लोन पेयर के केस में 3+2 के केस में क्या हो जाएगा, टी सेफ, टी के जैसा। कैसा दिखाई दे रहा है, टी के जैसा। आई होप आपकी इतनी समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आप अच्छे से सीख पाओ, मेरी यही काम है आपको